उपाध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, परंपरा अनुसार एक घोषणा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सदन के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। साथ ही माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। सभा सचिव महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को पढ़ेंगे। महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को मैं पढ़ता हूं। भारत का संविधान के अनुच्छेद 178 तथा बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हेतु 15 फरवरी 2024 की तिथि निर्धारित करता हूं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 12 फरवरी 2024। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में बिहार विधानसभा की प्रक्रिया माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में जो प्रावधान है, जो मत विभाजन की प्रक्रिया है, उसे सभा सचिव पढ़कर सुनाएंगे। सभा सचिव। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 9 जो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है, वह इस प्रकार है। नियम 9 के उपनियम 1, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर सदस्य को भेजेंगे। उपनियम 2 इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन मध्याह्न के पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए इस आशय के प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य अध्यक्ष चुने जाएं। यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिन सदस्य का नाम प्रस्तावित हो उनका यह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में काम करने को राजी हैं। परंतु कोई सदस्य न तो अपना नाम प्रस्तावित करेंगे, न अपना नाम प्रस्तावित करने वाले किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्तावना या अनुमोदन करेंगे। उपनियम 3, जिन सदस्य के नाम पर कार्यसूची में कोई प्रस्ताव हो वे पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य मात्र तक अपने को सीमित रखेंगे। परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिए जाने के पहले किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे। उपनियम 4 इस प्रकार किए गए हैं और यथावत अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किए गए हों उसी क्रम से एक एक करके मत के लिए रखे जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएं तो अध्याशी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए। अब नियम 56 को पढ़ता हूं जो विभाजन के संबंध में है। विभाजन की प्रक्रिया। नियम 56 का उपनियम 1, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे कि जो प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हाँ कहें और जो इसके विपक्ष में हों वे ना कहें। तब अध्यक्ष यह घोषित करेंगे कि उनकी राय में हाँ के पक्ष में बहुमत है या ना के पक्ष में। उपनियम 2, किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे, परंतु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग न करेंगे जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष द्वारा यथा घोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत न दिया हो। उपनियम 3, विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष यदि उनकी राय में विभाजन की मांग अनावश्यक न हो तो सचिव को 3 मिनट तक विभाजन घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेशनों से सभावेश में आने के सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे। जब तक विभाजन समाप्त न हो तब तक
किन्हीं सदस्य को सभावेश के भीतर आने या उसके बाहर न जाने दिया जाएगा। उपनियम 4, द्वार बंद हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उपनियम 2 में विहित रीति से फिर विभाजन की मांग की जाए तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष यह अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिए जाएं, यथा सदस्यों को विभाजित होकर उपवेशनों में जाने के लिए कहकर या मत गिनने के प्रयोजन से उन्हें अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहकर, या अध्यक्ष किंतु दूसरी बार प्रश्न रखे जाने के समय जो सदस्य सदन में उपस्थित न रहे हों वह मत देने के अधिकार न होंगे। यदि अध्यक्ष हाँ पक्ष वालों और ना पक्ष वालों को उपवेशनों में जाने का निर्देश दें तो वे हर पक्ष के लिए 2 या 2 से अधिक गणक नियुक्त कर सकेंगे। उपनियम 5, जो सदस्य यथा स्थिति हाँ पक्ष में या ना पक्ष में अपना मौखिक मत दे चुके हों उन्हें विभाजन होने पर विरुद्ध विचार वाले पक्ष के साथ मत देने की स्वतंत्रता न होगी। उपनियम 6, अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे। उपनियम 7, यदि सदन में विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद विभाजन सूचियों में कोई भूल दिख पड़े तो अध्यक्ष इस विषय में समाधान हो जाने पर कि भूल वास्तविक है उसे सुधारने का आदेश दे सकेंगे। उपनियम 8, अध्यक्ष सभा को विभाजित होने के लिए कहें उससे पहले किसी समय किसी नकारात्मक आवाज के बिना दी गई सभा की अनुमति से विभाजन की मांग वापस ली जा सकेगी। ऐसा होने पर विभाजन न किया जाएगा और अध्यक्ष के जिस निर्णय पर आपत्ति की गई हो वह बना रहेगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव के संबंध में प्राप्त हुए हैं। जो प्रस्ताव है उसे मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं। प्रथम प्रस्तावक श्री विजय कुमार चौधरी 100 अनुमोदन करता है। श्री श्रवण कुमार 100। दूसरे प्रस्तावक है श्री विजय कुमार सिन्हा 100 और अनुमोदन करता है श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल 100। तीसरे प्रस्तावक है श्री जनक सिंह 100 और अनुमोदन करता है श्री पवन कुमार जायसवाल 100। चौथा प्रस्तावक है श्री रामप्रीत पासवान 100 और अनुमोदन करता है श्री अशोक कुमार सिंह 100। पांचवें प्रस्तावक है श्री विनोद नारायण झा 100 और अनुमोदन करता है श्री राणा रणधीर 100। छठे प्रस्तावक है श्री कृष्ण कुमार ऋषि 100 और अनुमोदन करता है श्री पवन कुमार यादव 100। सातवें प्रस्तावक है श्री प्रमोद कुमार 100 और अनुमोदन करता है श्री राम सिंह 100। आठवें प्रस्तावक है श्री संजय सरावगी 100 और अनुमोदन करता है श्री अरुण शंकर प्रसाद 100। नौवें प्रस्तावक है श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव 100 और अनुमोदन करता है श्री जयप्रकाश यादव 100। 10वें प्रस्तावक हैं श्री अनिल कुमार 100 और अनुमोदन करता है श्री प्रणव कुमार 100। 11वें प्रस्तावक है श्री सुनील मणि तिवारी 100 और अनुमोदन करता है श्री कृष्णनंदन पासवान 100। 12वें प्रस्तावक है श्री संजीव चौरसिया 100 और अनुमोदन करता है श्री ज्ञानेंद्र सिंह 100। 13वें प्रस्तावक है श्री सुमित कुमार सिंह 100 और अनुमोदन करता है श्री राम सूरत कुमार 100। 14वें प्रस्तावक है श्री प्रफुल्ल कुमार माझी 100 और अनुमोदन करता है श्री रामचंद्र प्रसाद 100 और 15वें प्रस्तावक है श्री प्रेम कुमार 100 और अनुमोदन करता है श्री राम नारायण मंडल 100। माननीय सदस्यगण, सभी प्रस्ताव नियमानुकूल है। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी जी का प्रस्ताव प्रथम है, इसलिए मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूं। माननीय सदस्य विजय कुमार चौधरी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री नंद किशोर यादव सदस्य विधानसभा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार। उपाध्यक्ष महोदय, मैं
मैं इसका अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री नंद किशोर यादव 2400 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। मैं श्री नंद किशोर यादव 2400 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें। आइए, बधाई हो। पकड़ के बिठाओगे ना भाई पकड़ के बिठाएगा ना। करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाइन बोलना। और जी सर अपने मेरा भाषण तो बाद में। हाँ सर इसके बाद माननीय सदस्यगण, अरे भाई अभी तो शांत हो जाओ। माननीय सदस्यगण, आप सबों का बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अध्यक्ष बने हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। आप सबको बधाई। आप पहले भी जो अध्यक्ष थे उनका भी मैं नमन करता हूं। आप सबको बधाई। सब लोग रहे हैं, जो भी रहे हैं, सब काम करते हैं। आप भी पुराने लोग हैं, इतना पहले से मंत्री रहे हैं और सब काम किए हैं। अब फिर आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो बहुत खुशी की बात है और सबको प्रसन्नता है। दोनों पक्ष के लोगों ने आपको यहाँ करके प्रस्तावित किया है, इसलिए आप सबके सहमति से हैं और आप खूब बढ़िया से काम कीजिएगा। और आप यही अनुरोध करेंगे कि सबकी बात सुनिएगा। पक्ष इधर के सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोगों की बात पर ध्यान देते हुए काम करिएगा। यही मेरा अनुरोध है। और हम तो जानते ही हैं कि आप इतने सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं कि खूब अच्छा काम करिएगा। आज आपको जो अवसर मिला है तो हमको बड़ी खुशी है। ये अवसर बहुत सत्य है और समूचे विपक्ष ने भी आपको समर्थन किया है। मैं विपक्ष का भी समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सबसे पहले आपको हमारे दल की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपको आगे हम इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे। और आपका तो अनुभव काफ़ी पुराना रहा है और मंत्री से लेकर के समाज की आप लोगों ने खूब आवाज़ उठाने का काम किया है, जनता की आवाज़ उठाया है, उसका निदान किया है। और आपके बनने से मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और इसलिए सभी विपक्ष और पक्ष द्वारा आपको जो है सभी लोगों के सहयोग से
आप यहाँ आज बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको साथ साथ ये भी भरोसा दिलाते हैं कि बिहार का जो विपक्ष है वो भी जनता के सवाल को उठाते रहेगा और हम लोग निष्पक्ष ढंग से जनता के साथ खड़े रहेंगे और बिहार आगे बढ़े, उत्थान हो, ये हम सब लोग मिलकर के इसी दिशा में काम करें, यही हमारी अपेक्षा माननीय सदन के नेता से भी होगी और सभी मंत्रीगण जो विस्तार होगा उनसे भी होगी और सभी जितने विपक्ष के दलों के नेता हैं, यही हम कहेंगे कि ईमानदारी से जो ज़मीनी बात है, जो हकीकत है, वो सदन के सामने लाइए और पूरा भरोसा अपने स्पीकर पे, अध्यक्ष महोदय पे कीजिए कि क्योंकि पक्ष विपक्ष इनके आसन पे एक बार बैठ गए हैं तो सब बराबर है, अब कोई पार्टी नहीं है, तो सबको देख कर के ख्याल रख करके काम आपको करना है और हम पूरा सहयोग सदन चलाने में जो मदद हो सकेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लालू जी की तरफ से भी शुभकामनाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि लंबा अनुभव है आपके पास, 7 बार से लगातार विधायक भी हैं और संगठन की भी जिम्मेदारी आपके पास रही है और आप एक लौते हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे जो दोनों, चाहे बिहार बटा हो या बटने के पहले के अध्यक्ष रहे हैं, ये आपके पास अनुभव रहा है संगठन का भी लंबे समय से और मंत्री के तौर पर भी सरकार में आपने अच्छा काम किया, बिहार की सड़कें अच्छी हुई। इसलिए विशेष तौर पर मैं यही आग्रह भी करूंगा आपसे कि जिस तरह सभी लोगों ने आपसे आग्रह किया कि निष्पक्ष होकर पूरा सदन चले और आप तो गुरु गोविंद सिंह जी के धरती से आते हैं जिन्होंने पूरा संदेश इस देश के लिए दिया है, सनातन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने का काम किया। तो हम तो यही विश्वास करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने आप पे पूरा भरोसा जताया है। पार्टी चाहती है कि आप निष्पक्ष होकर बिहार विधानसभा का सत्र चलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन की गरिमा को बढ़ाते हुए सर्वसम्मति से आप में विश्वास व्यक्त किया है और सभी गौरवान्वित हैं कि 7 बार के एक अनुभव की बड़ी किताब, जिनके पास संगठन का, प्रशासन का, शासन का पूरी दक्षता के साथ, पूरी निरपेक्षता के साथ आप निर्वाहन करेंगे और बिहार झारखंड दोनों का अनुभव आपके पास है। बिहार की जनता के गांव गलियों के दर्द को भी आपने देखा है और पूरे बिहार की भावनाओं से आप अवगत हैं। बिहार बदल रहा है, बदलते बिहार के स्वरूप और इस सदन में जनता के विश्वास लेकर जो माननीय विधायक आ रहे हैं, उनकी आवाज को आप ताकत देंगे, उनको सकारात्मक वातावरण में ले जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है और आसन संरक्षक के रूप में पूरे सदन का शांति के साथ जनता के विकास के प्रति समर्पित भाव से कदम बढ़ाएगा। हमारी शुभकामना है कि ये ऐतिहासिक पल आपको अवसर मिला है और ये ऐतिहासिक बने। इसी कामना के साथ आपको माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कि सदन की गरिमा बढ़ते रहे, विधायिका की सम्मान में कोई कमी न रहे। इसी के साथ पुनः धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं, साथ ही सदन नेता ने और नेता प्रतिपक्ष ने जो आपके संबंध में ख्याल व्यक्त किए हैं, मैं भी उनके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता ने मुझे भी उस आसन पर काम करने का मौका दिया था
और आपके अनुभव, आपके समझबूझ और खास तौर से जो नियमों के संबंध में आपकी पैनी दृष्टि होती है, उसका हमने उस आसन पर रह के भी सहारा और सहयोग लिया था। और हम सदस्यों को बताना चाहते हैं कि मुझे खुशी है कि जो हमने नियमावली में कुछ नियम जिनका पालन नहीं हो रहा था सदन में, जो नियम समिति में आप ही के मदद से हम लोगों ने 3 दर्जन से भी ज़्यादा संशोधन किए थे हम लोग, और उसमें आपकी अग्रणी भूमिका थी। इसलिए हम लोग तो सब लोग आपके अनुभव, आपकी समझदारी के कायल हैं ही, और आज एक नई जिम्मेदारी आप ग्रहण कर रहे हैं उस आसन पर, और उस आसन पर रहते हुए दोनों पूरे सदन का विश्वास, एक एक सदस्य का विश्वास आपको निभाना है। कभी कभी यह काम चुनौती भरा होता है और उस आसन पर रह के दुविधा की स्थिति भी उत्पन्न होती है, लेकिन उस हालत में वहाँ आपके बगल ही में 2 किताबें हमेशा पड़ी रहती है, शुरू से पड़ी रहती आई हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। वो है भारत का संविधान और इस सदन के लिए जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली। यही 2 आंखें होती है जब किसी दुविधा के घड़ी में आसन के नज़र को आगे बढ़ाती है। इसलिए हम समझते हैं कि पूरे सदन ने जब संपूर्ण विश्वास आपको देख के उस आसन पर लाया है, निश्चित रूप से आप सारे सदस्यों का ख्याल करिएगा। सरकार की भी बात होती है, विपक्ष की भी बात होती है। जहाँ तक सरकार की बात है, हम बराबर कहते हैं कि विपक्ष कोई प्रश्न पूछते हैं, सरकार के कमियों को दर्शाते हैं, तो सरकार तो उसको सहयोग मानती है। हम भी अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए कभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और आप वहाँ हैं, हम सब लोग आश्वानित हैं, और आपको पार्टी के तरफ से, सरकार के तरफ से, नेता और समूचे सदन की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं पूर्ण शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न सिर्फ कुशलता पूर्वक और पारदर्शिता से, बल्कि आप पूरे सदन के लिए संतोषजनक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी। माननीय अध्यक्ष जी, आज सर्वसम्मति से आपका चुनाव हुआ, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि सदन की गरिमा जो बिहार की संस्कृति है, बिहार की गरिमा है, और पक्ष विपक्ष, चूंकि अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष का आसन कस्टोडियन होता है सभी पक्ष और विपक्ष का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो संवैधानिक या पार्लियामेंट्रियन जो ज्ञान है, इतने दिन से जनता की सेवा किए हैं, इतना दिन से सदन में आपको जनता ने भेजने का काम किया है, इसका जो अनुभव है पूरे बिहार को मिलेगा और सदन को मिलेगा, और सभी जो पक्ष विपक्ष हैं उसको मान सम्मान मिलने का काम करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से 12 तारीख के जब सरकार पर को मतदान के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो लगता था कि पूरे भारत में यहाँ बिहार के लोगों को सिर्फ मीडिया पर नज़र थी कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हाँ पक्ष के लोग के भी, ना पक्ष के लोग के भी, किस तरह से एक ऐतिहासिक बिहार के गरिमा को पूरे देश में बढ़ाने का काम किया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं सभी माननीय सदस्यों को, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आदरणीय नंदकिशोर बाबू की अध्यक्षता में सदन की कार्रवाई पक्ष और विपक्ष सभी को सम्मान मिलेगा और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ शुभकामना सहित मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी। सुमित जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं पूरे सदन की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आज बहुत सुखद पल है कि हम लोग सब मिलकर
आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पे चुने हैं और हम लोग यही मानेंगे कि आप लोग आपके अध्यक्ष के काल में जो भी फैसला हो वो निष्पक्ष हो और आप सभी को देखकर जैसे एक अभिभावक के तौर पे हम लोग को लेकर चलें और आप लोग का आपका ये जो प्यार है वो हम लोग पे बरसता रहे। माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खां जी नहीं है। निरपेक्ष आसन पर आसीन होने के लिए माननीय अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे दल के कुछ सदस्य कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं, सबकी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कई मित्रों, एक चर्चा चलती है देश भर में, सनातन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सनातन शब्द का ही उद्घोष है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। ये हाँ, तो ये उद्घोष है सनातन का। और जब राजा राम अयोध्या के राजकाज पर आते हैं तो वो अपने प्रजा से कहते हैं कि इस आसन पर बैठ करके अगर मेरे से कुछ अनित हो जाती की बात होती है तो हे प्रजागण मुझे बरज देना। तो यह निरपेक्ष शासन उसी का प्रतीक है कि जो भी कुछ अनित बातें, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, इसको बरजने का काम आपके जिम्मे है तथा आप पक्ष या विपक्ष दोनों के कस्टोडियन हैं। जनता का काम पक्ष के भी से होना है, विपक्ष से भी होना है। जनता का कार्य कैसे हो इसका पूरा ख्याल आप रखेंगे, ऐसा भरोसा और विश्वास मुझे है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी। आप आइए महबूब आलम जी। सर्वसम्मति से हम लोगों ने अध्यक्ष पद का चुनाव किया और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के आसन ग्रहण कराया। इसी उम्मीद लेकर और ये सदन इसी के लिए ये सर्वसम्मति दिया कि आसन हमेशा निष्पक्ष रहा है, निष्पक्ष रहेगा। हम इस उम्मीद के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करके बधाई देता हूं कि आगे ये निष्पक्षता बनी रहेगी, किसी के प्रभाव में आने की जरूरत आसन को नहीं पड़ेगी। यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको इस गरिमामय सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और बधाई देता हूं पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों को, जो आपके कार्य क्षमता, आपका अनुभव को देखते हुए सर्वसम्मत से आपको निर्वाचित करने का निर्णय लिया। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। महोदय, आपके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको हम देख रहे हैं, क्योंकि 1980 से ही आज इस सदन का मेंबर रहने का मुझे मौका मिला है और इस बीच में आपको हम सरकारी पद पर रहते हुए भी और गैर सरकारी पद पर रहते हुए भी काम करते देखा है और जिस हास्यमय और तर्कपूर्ण बात आप करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो दिन आने वाला है हम लोगों का,
वो विधानसभा के लिए सुनहरा दिन होगा, ऐसा मैं प्रत्येक समझता हूँ। महोदय, प्रेमचंद की एक बात याद आती है, हालांकि वो कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तो भी प्रसंगवश मैं कहता हूँ कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है, न किसी का दुश्मन होता है। यानी सब अपने नियम प्रनियम और जो हमारे कायदे कानून है उसके अनुसार काम होना चाहिए। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि उसके प्रतिरूप कोई जाएगा, ऐसा विश्वास आपसे नहीं है। फिर एक बात और याद आती है रामायण की, जबकि बहुत लोग तो रामायण को लोग दूसरे रूप में समझते हैं, लेकिन उसमें कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। जहाँ ये विवेक आती है तो हम नहीं समझते हैं कि आपको ये बात समझाने की ज़रूरत है। आप खुद मर्मज्ञ हैं, सारी बात को समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं, खास करके एक चीज़ जो अनुभव हम किया है कि जो छोटे दल होते हैं, होता है आपके साथ कुछ प्रतिबद्धताएं, समय का बंटवारा करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और पार्टी के महत्व को समझ करके भी समय देना चाहिए। नहीं तो होता है 1 मिनट, आधा मिनट, इससे बहुत सी बातें ऐसी होती है जो ये गरिमामय सदन उस बातों से मरहूम हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में हम आपसे आशा करेंगे कि आप विषय की गंभीरता को देखते हुए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए समय का जरूर निर्धारण करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका उज्जवल भविष्य और ठीक ढंग से इस सदन की कार्रवाई चलेगी, इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी। अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं पार्टी की ओर से और मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। और आपकी कुर्सी जो है वो बीच में है, सत्ता और विपक्ष के बीच में है। एक आंख आपकी हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ और दूसरी आंख हमेशा आपकी विपक्ष की तरफ रहती है, और इसीलिए बीच में कुर्सी है। आपके साथ बहुत कम ही समय लेकिन काम करने का मौका मिला है आंतरिक संसाधन कमेटी में। आपके काम को मैं देखा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसी हिसाब से जो मैं आपको समझ पाया जरूर आप काम करेंगे। एक आपसे मेरी भी गुजारिश है, और मैं हर बार जब अध्यक्ष चुने गए, संजोग से इस बार तो सदन में 3 बार, तो हर बार मैं इस बात को मैं रखा कि सवाल क्वेश्चन प्रश्न आवर जो होता है, क्वेश्चन आंसर, वो जनता का वो समय होता है, वो कैसे चले। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, लोगों की उम्मीद बढ़ी है, सरकार से जवाब चाहती है जनता, और विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को सदन में रखना। तो मैं समझता हूं कि आप अपनी काबिलियत से जरूर उस समय, महत्वपूर्ण समय को जरूर आप उपयोग में लाने की चेष्टा करेंगे। और इसी के साथ मैं फिर से आपको बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करूं। माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान जी। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान जी। नहीं। विनय बिहारी जी। माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी। केवल आप कविता कह के बंद करिए। जी, भाषण नहीं देना। जी, भाषण नहीं दे रहा हूं। इंसान पुरजोर हैं आप, सुबह की भोर हैं आप। मैं विनय बिहारी आपको नमन करता हूं, सदन के नंद किशोर हैं आप। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अवध बिहारी चौधरी जी। आदरणीय बिहार विधानसभा के सर्वसम्मत से चुने गए इस विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नंद किशोर यादव जी,
और इस सदन के नेताजी, प्रतिपक्ष के नेताजी, आप सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुने गए हैं। यह एक बहुत ही खुशी का विषय है और सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता ने जो आपके प्रति भावना और विचार व्यक्त करने का काम किया, उस भावना के साथ मैं हूँ और आपको जानने और समझने का अवसर कोई नया नहीं। मैं बहुत दिनों से आपको देखते रहा हूँ और मैं भी उस आसन पर रह करके हमसे जितना पाया निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का काम किया और आज भी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि नियम, प्रक्रिया, संविधान को देखते हुए सदन आपसे उम्मीद करता है कि निष्पक्षता और सबके साथ समान व्यवहार माननीय सदस्यों के आप अभिभावक हैं, आप एकरूपता के साथ करेंगे, ये भरोसा, आशा, विश्वास है। मैं अपने तरफ से आपके स्वस्थ रहने, दीर्घायु आयु का कामना करता हूं। पूर्ण विश्वास है कि सदन के कार्यवाही में सत्ता और विपक्ष दोनों को समान रूप से काम करने और विचार व्यक्त करने का और अवसर आप प्रदान करेंगे। पुनः मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप निश्चित ही अपने अनुभव का प्रदर्शन इस सदन में, सदन के संचालन में और माननीय विधायकों के मान सम्मान लेने में आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया है, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस अवसर पर विशेष रूप से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मैं सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष बिहार विधानसभा बनाए जाने पर अपनी सहमति दी और मुझे आसन पर बिठाया। मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने भी अध्यक्ष बिहार विधानसभा चुने जाने में मेरा समर्थन किया और सर्वसम्मत चुनाव हेतु उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया, मुझे इस आसन पर बिठाया। वैसे मुझे आपके माताजी और पिताजी के साथ भी काम करने के सदन में मौका मिला है, इसलिए विशेष आभार आपका। मैं सभी दलों के माननीय नेतागण एवं माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र सामूहिक न्याय निर्णय की एक पद्धति है। विधानसभा यानी विधायी निकाय उस पद्धति के नियामक है। संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष विधानसभा इस संस्था के स्वामी नहीं होते, बल्कि वे सदस्यों के संरक्षक होते हैं। विधानसभा का पूरा कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत संपन्न की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत 21 दिसंबर 1965 को इसी विधानसभा के द्वारा यह नियमावली अडॉप्ट की गई थी और 1 जनवरी 1966 से यह लागू है। कालक्रम में इस नियमावली में कई संशोधन हुए और आज संविधान के दायरे में इसी नियमावली के आधार पर अध्यक्ष इस आसन पर बैठकर सभा का संचालन करते हैं। सच पूछिए तो यह नियमावली हम सबके लिए गीता के समान है।
आप जानते ही हैं कि मुझे तिहाई शासन में बैठने वाले किसी भी शख्स को इस नियमावली के अनुकूल ही अपने को सीमित रखना अनिवार्य होता है। हम सब लोग किसी न किसी दल से जुड़े हैं। मैं भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। मैं 1995 से सदन का सदस्य हूँ। 7वीं वार्षिक सभा का सदस्य बना हूँ। हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है और जनता के हितों को साधने का एक उपक्रम होता है, परंतु अध्यक्ष के आसन में बैठा व्यक्ति दल से या दलीय राजनीति से ऊपर उठकर पूरी निष्पक्षता और निष्ठा से सदन के संचालन के कार्यों का निष्पादन करता है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसी नियमावली के तहत कार्य करूंगा और संसदीय परंपराओं का निर्वहन भी करूंगा। साथ ही माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों और उनकी मान मर्यादा का भी ध्यान रखूंगा। आप सब लोगों ने 12 फरवरी 2024 को जिस धैर्य और संयम से बिहार विधानसभा की कार्रवाई को संपन्न किया, ये एक मिसाल है। सदन में विषय भी आते हैं, उत्तेजना भी होती है, पक्ष और विपक्ष के दावे और प्रति दावे होते हैं, परंतु उनका हल भी विमर्श से ही निपटाया जाता है। आसन का तो ये काम ही है कि वह व्यक्ति के सारे दरवाजे खोले। मैं जानता हूं कि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं सभी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज ही सदन में उठाते हैं। राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ माननीय सदस्यों को क्षेत्र के भी कई हित जुड़े रहते हैं जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे सभी मसलों का इस सदन में उठाने का, उन पर विमर्श करने का, सरकार से उनका हल जानने का अधिकार आप सभी माननीय सदस्यों को है, लेकिन सभी मसलों को सदन के समक्ष कैसे लाया जाए, इसके लिए जो विधान है वो हमारी नियमावली में अंकित है। इसमें अंकित नियम के माध्यम से आप अपनी बात सदन के समक्ष रखेंगे तो सरकार विवश होगी आपको उन सवालों का उत्तर देने के लिए। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि सदन में आप हमेशा नियमावली के तहत ही अपनी बात को उठाएं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, सड़क का संघर्ष और सदन का विमर्श दोनों अलग अलग चीज है। आपको अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश, अपने लोगों, उनके साथ होने वाले अन्याय, इन सभी मुद्दों को उठाने का और उनका हल निकालने का उपक्रम करना आपकी जिम्मेवारी है। मैं सरकार का मंत्री भी रहा हूं, मैं नेता विरोधी दल भी रहा हूं, मैं एक माननीय सदस्य के रूप में भी यहाँ 10 साल रहा हूं, बिहार विधानसभा के समितियों का सभापति भी रहा हूं। मैंने इन सब चीजों को देखा है बड़े गौर से, और मुझे लगता है कि केवल 4 लोग सदन में हैं जो इधर उधर इधर बैठे हैं तीनों जगह। उसमें अवध बिहारी चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी हैं और विजय सिन्हा जी। बाकी लोगों को तीनों स्थान में बैठने का अवसर नहीं मिला है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, विशेष करके जो हमारे नए माननीय सदस्य हैं, पहली बार दूसरी बार जीत के आए, उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा हमें अध्ययन भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं कि केवल किताब पढ़ना चाहिए। अध्ययन का मेरा अर्थ ये है कि सबको उन समस्याओं एवं उनके निवारण के लिए सरकार की नीतियों का भी अध्ययन करना चाहिए। उन नीतियों के अनुपालन में जो अवरोध है, उस अवरोध को कैसे नियम और कानून से दूर किया जाए, इसके लिए कैसे नए कानून बनाए जाएं, कैसे नए नियम बनाए जाएं, इसका भी अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम जनता के हितों को अधिक से अधिक साध सकते हैं। इस शासन की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई है तो वो है तटस्थता और वह है निष्पक्षता। मैं अंतिम प्रयास करूंगा कि इसका अनुपालन करूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पक्ष हो या विपक्ष, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यह मेरे लिए तो गर्व का क्षण है, परंतु साथ ही यह न्यायपूर्ण सेवा की चुनौती भी है। इस शासन का पदनाम बड़ा विचित्र है। इस शासन का पदनाम स्पीकर है, लेकिन उसको कम बोलना है, नहीं बोलना है, बोलना आपको है, ये स्पीकर मैं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी आवाज बनूं। यह सदन इस बात का गवाह है कि विमर्श के दौरान कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हुई है। मैंने देखा है 28-29 साल में, 28 साल में, तो कभी शेरो शायरी और हंसी मजाक का भी दौर चला है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन की कार्रवाई चले, ये केवल अध्यक्ष नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है। और आज जिस माहौल में आप बैठे हैं, जिस माहौल में आप चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे 2 पंक्ति याद आ रही है। उस पंक्ति को कहा कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कल न हम होंगे न गिला होंगे, कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं
चलो हंसकर विदा लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। फिर से एक बार आप सबका पुनः हार्दिक आभार। भारत माता की जय। माननीय सदस्यगण, अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक 19 फरवरी 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।